एक पिशाचनी की लाश जो हजारों साल बाद भी नहीं सड़ती और आज भी लोगों के सपनों में घुसकर उनकी जान ले सकती है। इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है भारत के उत्तर पूर्व में बसे एक छोटे से पहाड़ी गांव से। यहाँ की सबसे ताकतवर तांत्रिक थी सौम्या। गांव वाले उसे पहाड़ों के रक्षक भगवान राधे का अवतार मानते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सौम्या बाहर से शांत और मददगार दिखती थी, मगर अंदर से थी बेहद शातिर और खतरनाक। वो इलाज के बहाने गाँव वालों पर काला जादू आजमाया करती थी। जब उसके गुप्त कामों का राज खुला तो गुस्साए गाँव वालों ने उसे जंगल के किनारे एक लकड़ी की झोपड़ी में बंद कर दी। हाथ पैरों में लकड़ी के खूंटे ठोंक दी और उसे वहीं तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी सबसे करीबी दोस्त जानवी उसे आखिरी बार मिलना चाहती थी, मगर गांव वालों ने मना कर दिया। कुछ हफ्तों बाद जब झोपड़ी का दरवाजा दोबारा खोला गया तो वहाँ एक सड़ी गली लाश थी। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब जानवी बदले की आग में उसी झोपड़ी में पहुंची और सौम्या का दिया हुआ एक रहस्यमय मंत्र पड़ा। जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, झोपड़ी की सारी लाइट्स बंद हो गई और सौम्या की लाश वहाँ से गायब, बस जमीन पर रह गया एक डरावना लकड़ी का गुड़िया। तभी से गाँव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गाँव छोड़ छोड़कर भागने लगे। 30 साल बाद कहानी में आता है आरव, एक स्कूल स्टूडेंट जिसकी जिंदगी अचानक बदलने लगती है। इन दिनों वो अजीब अजीब सपने देखता है। सपनों में दिखने वाले लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जैसे उससे मदद मांग रहे हैं। एक दिन स्कूल जाते वक्त बस में झपकी लेने के दौरान उसे एक खौफनाक सपना आता है। क्लास में भी आंख लगते ही वो फिर से किसी डरावनी दुनिया में चला जाता है। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि दादाजी उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी स्कूल में एक नई लड़की का आना होता है, उर्वी। पहली नजर से ही उसकी नजरें आरव पर टिकी रहती हैं। दोस्तों की मदद से आरव को पता चलता है कि उर्वी बचपन से ही वो चीजें देख सकती है जो आम लोग नहीं देख सकते। इसलिए उसकी नानी उसे बार बार स्कूल बदलवाती रही है। स्कूल की परेड के दौरान आरव फिर से बेहोश होकर सपना देखने लगता है। तभी उर्वी उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे शांत रहने और नजरअंदाज करने को कहती है। जैसे ही आरव उसकी बात मानता है, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। उर्वी उसे समझाती है कि ये सब उसकी कल्पना नहीं बल्कि रियल है। उसी रात आरव बस से घर लौटते वक्त देखता है कि एक आदमी उसकी सीट के पास बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है, खुद को एक डरावनी दुनिया में पाता है। बस के सारे पैसेंजर मरे हुए जैसे लगते हैं। वही आदमी एक बिस्तर पर बैठकर जोर जोर से रो रहा होता है। आरव अभी कुछ समझ ही रहा होता है कि अचानक वो वापस रियलिटी में आ जाता है। घर जाकर वो सब भूलने की कोशिश करता है, मगर उस रात 12 बजे पेड़ की कुछ पत्तियां गिरने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। अब वो खुद को घने जंगल में पाता है। उसके सामने एक पुराना पेड़ होता है जिसकी जड़ों में एक आदमी का शरीर दबा होता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसे जवाब भी नहीं बनता कि दूर से किसी लोरी की आवाज सुनाई देती है। जड़ों में दबा आदमी अचानक हरकत करने लगता है और फिर जमीन से बाहर निकल आता है। वही आदमी जो आरव ने दिन में बस में देखा था। डर के मारे आरव भागने लगता है, मगर एक सूखे पेड़ से टकरा जाता है। अब उसे लगने लगता है कि सब कुछ किसी गहरे रहस्य से जुड़ा है। अगली सुबह अखबार में उस आदमी की मौत की खबर आती है और ये तीसरा केस था जिसमें कोई नींद में ही मारा गया था। आरव अपने दोस्तों की मदद से उस आदमी के घर तक पहुंचता है। वहाँ उसकी पत्नी बताती है कि मौत के बाद उसके गले पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। तभी आरव की नजर पड़ती है उसी बूढ़ी औरत पर जो उसके सपनों में आती है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन अगले मोड़ पर वो गायब हो जाती है। आरव को लगता है अब शायद वो दोबारा न दिखे, मगर जल्द ही वो उसे फिर से अपने सपनों में देखता है।